नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी की एक नई सीरीज के तहत मैं एक टॉपिक और लाया हूं, जिसका नाम है भौतिक विभाजन, जिसमें भारत की प्राकृतिक प्रदेश ये सब के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसको आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें जैसे देखना है कि ये कथन क्या कह रहा है। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों की भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक मापन तैयार किया। कथन दूसरा क्या है, भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आकारीय, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जा सकता है। क्या ये दोनों कथन सत्य है या असत्य है? तो इसमें पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। ठीक है। इसके बाद से इसमें यह लिखा हुआ है, भारत के उपवन के पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं जो भूतकाल के स्थलपिंड में सिरका है। ये कहाँ है? उत्तर की ओर है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर महाद्वीप के मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत की विभाजित चार चार प्राकृतिक प्रदेशों में है। उसके बाद है उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई में पाए जाते हैं। यदि पर्वतीय श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक विभाग का प्रभाव होता। इसमें जो है, तो ये है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरें अनुभव सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित मानसून के वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये पूछ रहा है, यानी इससे कहने का ये मतलब है कि यदि हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ नहीं होती, जो हमारे उत्तर में हिमालय है, ठीक है, अगर वो हिमालय नहीं होता तो सर्वाधिक भाग्य हमारे भौगोलिक का प्रभाव क्या पड़ता भारत पे। तो वहाँ जो साइबेरिया की जितनी भी शीत ऋतु की जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो हमारे भारत में आती और अधिकांश भाग में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती। ठीक है। उसके बाद सत्य कथन पूछ रहा है, भौगोलिक भौमिकीय दृष्टि के प्रायः द्वीप क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है। क्या यह कथन सत्य है? उसके बाद से हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत में गोंडवाना तथा शिलाओं में कोयला का भंडार है। उसके बाद से है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का विस्तार भाग घाटी के समाहित से गंगा के मैदान की रचना को अग्रहित हुई है। इसके बाद ये क्या है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ। जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट है उसका निर्माण कैसे हुआ था? भूमि के उत्थान एवं निर्वाचन के कारण हुआ था। ठीक। अब इसके बाद से एक दूसरे का मिलान करना है, उत्पत्ति और काल। ये क्या है? दक्कन ट्रैप, एक क्रिस्टेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर न्यूटन, अरावली प्रीकैम्बियन, नर्मदा ताप्ती जलोढ़, केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का जो कुट्टानाड है वो बता सकते हैं किस लिए प्रसिद्ध है? केरल का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई के क्षेत्र
जिसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, FAO इसे वैश्विक महत्वपूर्ण प्रणाली विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय वाला क्षेत्र नहीं है? रोहतास नहीं है। सिंधु क्षेत्र सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत क्षेत्र में से वह क्षेत्र जो मरुस्थल है, तो इन सब में मरुस्थल कौन है? सिंधु क्षेत्र है। बिंद, कुड़प्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान जो गोंडवाना में सबसे भारत के नवीनतम में गोंडवाना है। भारत के गंगा को वर्णित किया गया है एस जियोसिंक्लाइन या भू अभिनीति गर्त के रूप में। ठीक। अब दूसरा आ जाते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या चीज़ है? ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक। इसमें है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है। ये पूछ रहा है, कथन कर रहा है और कारण बताना है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, उसका रीजन बता रहा है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती है, हमेशा ही इससे जल निकलता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है उससे जो है जल ग्रहण करता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। हिमालय का उद्गम हिमानियों से होता है, ये भी बात सही है। हिमनद यानी कि बर्फ़ की चट्टानों से होता है। दूसरा क्या है? हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम क्या है? बृहद हिमालय श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैलने वाला मैदान क्या है? भावर। हिमालय का पर्वतीय पादीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक क्षेत्र का निर्माण सिनोजेइक इरा यानी कि युग में है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य होता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण भावर क्षेत्र गिरिपद की स्थिति का है। सतलज और काली नदी के मध्य हिमानी का भाग है कुमायूं। के बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं है। उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है। इसके बाद है हिमालय के तरुण वलित साक्ष यानी कि नवीन मोड़दार कहे जाते हैं। गहरे खंड होते हैं। यू घुमाव वाले नदी मार्ग समांतर पर्वत श्रेणी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है। जिस तरह से दिखाया है मैप में उसी तरह से है। अच्छा, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण उत्तर की ओर सही क्रम है। तो पश्चिम भाग से दक्षिण से उत्तर देखा जाए, दक्षिण का उत्तर का मतलब क्या हुआ तो मैं बताता हूँ। ये आपका है दक्षिण, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, नीचे क्या होता है? साउथ। ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर साइड में बताना है। ठीक। तो इसमें क्या है? लघु हिमालय स्थित है
शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। ठीक, विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई का सबसे प्राचीनतम पर्वत जो है आपका है शिवालिक है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला की ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति का परिवर्तन होता है? तापमान की गिरावट के कारण होता है। वर्षा में बदलाव, मिट्टी की उपजाऊ। अजंता, पालकोंडा, केमरू एवं पटकोई श्रेणी उत्पत्ति से नवीनतम पर्वत है पटकाई श्रेणी। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से पटकाई नहीं है संलग्न। त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। अटल टनल संबंधित कथन क्या है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित। यह एक भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको बार बार मेरे वीडियो को सुनते रहिए, रटते रहिए, आपको तैयार हो जाएगा। थैंक यू।